बच्चों, एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सीमांत वेग। तो सबसे पहले हम समझेंगे सीमांत वेग किससे कहते हैं। क्योंकि ये शयान माध्यम से संबंधित है, तो सीमांत वेग किसी पिंड का सीमांत वेग वह अधिकतम नियत वेग है जो गोलाकार पिंड शयान माध्यम में गिरते हुए प्राप्त करती है, वो कहलाता है सीमांत वेग। अर्थात कि माना ये शयान माध्यम है, इसको आप देखेंगे ये शयान माध्यम हो गया, जल है। शयान माध्यम में जब किसी पिंड को, मतलब सपोज ये जो है शयान माध्यम में किसी पिंड को, एक गोलाकार पिंड है और इस पिंड को गिराया जाता है नीचे। कहां? द्रव में, शयान माध्यम में गिराया जाता है, गैस हो या द्रव हो। अब गिरते समय क्या होता है कि जब पिंड यहां पे आया, ठीक है, तो इस पर जो है इसके भार के कारण, इसके भार मतलब जो इस गोलाकार पिंड का भार होगा, उस भार के कारण ये द्रव की सतह पर स्वतः ही क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है, गिरने के फलस्वरूप क्या होता है, यहां पर द्रव के संपर्क में ये आएगा तो द्रव का पृष्ठ क्या होता है, अपने भार के द्वारा बल क्या करेगा, इसको नीचे की ओर लगाएगा। ठीक है, इस पर एक बल नीचे को काम करता है। ठीक, और ठीक उसी टाइम पे द्रव में आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर एक उत्क्षेप बल लगता है, उत्प्लावन बल काम करता है। उत्क्षेप बल काम कर रहा है, ठीक है, उत्प्लावन बल काम करता है, जो वस्तु को पर क्या लगता है, ऊपर की ओर लगता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, यू, और ये भार के कारण ये डब्ल्यू, ये नीचे को लगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जो संपर्क में जो पृष्ठ आया वो पृष्ठ क्या करना लगता है, गति करने लगता है। अब चूंकि आप जानते हैं कि द्रव के कई पृष्ठ होते हैं, द्रव के कई सतह हैं, कई पृष्ठ हैं, संपर्क पृष्ठ हैं। ठीक है, द्रव के कई परत हैं, यहाँ पे हम परत की बात कर रहे हैं, द्रव के कई परत है। उन जो ऊपरी परत है, जिस भार से, जिस वेग से वस्तु नीचे गिरी शयन माध्यम में, और वेग बढ़ने से वहां पर क्या होता है, बल बढ़ता है, जिसके कारण द्रव का जो ऊपरी परत होती है वो क्या होती है, गति अवस्था में आ जाती है, और नीचे वाली जो सतह है द्रव की वो किस में रहती है, स्थिर रहती है, स्थिर अवस्था में रहती है। तो जैसे ही ऊपर वाली सतह गति अवस्था में आएगी तो उसकी अन्य सतहों के बीच भी क्या होती है, गति होने लग जाती है, और उन सतहों, उन परतों के बीच, उन द्रव के परतों के बीच आंतरिक घर्षण होता है, और आंतरिक घर्षण के कारण एक बल काम करता है। ठीक है, एक बल काम करता है, उसको कहते हैं शयान बल, जो उसकी गति को क्या कर देता है, स्थिर कर देता है। अर्थात परिणामी बल जो यहाँ पे होगा वो शून्य होता है। तो बच्चों, इसको हम किस तरीके से समझेंगे, सीमांत वेग। कि सीमांत वेग में मैंने कहा कि वह किसी पिंड का, किसी गोलाकार पिंड का, किसी गोलाकार पिंड का सीमांत वेग वह अधिकतम वेग है जो वह पिंड शयन माध्यम में गिरते समय प्राप्त करती है। अर्थात हमने इस पिंड को जैसे ही छोड़ा तो ये अपने भार से नीचे पृथ्वी के सतह, मतलब द्रव के सतह पर आई, और द्रव के सतह पर इस पर क्या लगा, इसके भार के द्वारा एक बल नीचे को काम करा। ठीक उसी समय एक बल काम कर रहा है द्रव के अंदर आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, जो उस वस्तु पर ऊपर की ओर काम करता है। तो जो परिणामी बल होगा, वो परिणामी बल जो होता है वो हो जाएगा W माइनस यू। जो परिणामी बल काम कर रहा है उसके भार के द्वारा, वो W माइनस यू हो गया। अब वो जो W माइनस यू है, वो W माइनस यू, और जो बल द्रव के द्वारा जो शयान बल काम कर रहा है, इस पर जो भार काम करेगा नीचे की ओर, वो हो जाएगा कितना, W डैश। अर्थात जो परिणामी बल यहाँ पे काम करेगा, जो नेट फोर्स W माइनस यू, उस बल के द्वारा जो है ये द्रव के पृष्ठ पर क्या करेगा, द्रव के परतों पर उस बल के द्वारा, उस भार के द्वारा गिरेगा, और जिसके कारण एक द्रव के भीतर ही
जो है संपर्क पृष्ठों के आंतरिक घर्षण के द्वारा एक परिणामी बल काम कर रहा है, वो बल जिसको हम संयान बल काम कर रहे हैं। तो चूंकि दोनों बल बराबर हैं, संयान बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट संयान बल इज इक्वल टू जो बल है आपका W डैश है। तो चूंकि दोनों क्या है, बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात जो है इस कंडीशन में यहां पर ये इसका जो वेग हो जाएगा, इसका वेग जो उसको कहते हैं सीमांत वेग VT, इसको क्या बोलेंगे, VT बोलते हैं। तो बच्चों इस तरीके से जो है हम जो है आपने समझा होगा। और इस आधार पर मैंने कल आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो संयान बल होता है, वो संयान बल जो है स्टोक्स का जो लॉ है, संयान बल इज प्रोपोर्शनल टू, मैंने आपको बताया था जो पिंड, जो गोलाकार पिंड हम द्रव की सतह पर छोड़ रहे हैं, उसकी त्रिज्या मान सपोज R है, ठीक है, और उसका जो वेग है, जिस वेग से वो नीचे गिर रही है, वेग बढ़ने पर जो है उस पर बल भी बढ़ रहा है, और साथ ही साथ उसका जो है उसका जो संयंता गुणांक है वो एटा है। तो फाइनली बच्चों आपको पता है कि F इज इक्वल टू 6 पाई, ठीक है, F इज इक्वल टू आप जानते हैं F इज इक्वल टू होता है K R V एटा। अब जो ये K की वैल्यू होती है, ये प्रयोगों के आधार पर सिद्ध करके प्राप्त हुआ है 6 पाई इंटू R इंटू V इंटू एटा। तो बच्चों ये जो बल होता है, ये बल इतना प्राप्त हुआ। तो इस बल के कारण जो बल हुआ, मैंने आपको बताया कि चूंकि जिस भार से ये वस्तु यहां पे गिरी, ठीक है, जिस भार से ये वस्तु W भार से गिरी, उतने भार से द्रव जिस भार से गिरी, ठीक उसी टाइम पे द्रव में एक आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्क्षेप बल काम कर रहा है, उत्प्लावन बल काम कर रहा है, जो इस वस्तु पर ऊपर की दिशा में लग रहा है, U, जिसको हम U कहते हैं। तो यहां पर जो बलों का जो परिणामी जो बल हो जाएगा, जो नेट फोर्स हो जाएगा, उस नेट फोर्स को हम कह रहे हैं W माइनस U। तो W माइनस U जब नीचे की ओर लगा, W माइनस U जब नीचे की ओर लगा, मतलब W डैश जिसको हमने कहा, ठीक है, W डैश मतलब ये हो जाएगा W माइनस U। जो ये लगा, जब ये बल काम इतना नीचे द्रव में कर रहा है, उसी टाइम पे द्रव के संपर्क, जो द्रव के परतों के बीच जो आंतरिक घर्षण हो रहा है, जिसके कारण एक संयान बल काम कर रहा है, जो किसके बराबर है, जो ऊपर की ओर काम कर रहा है। संयान बल क्या कर रहा है, ऊपर की ओर काम कर रहा है, ठीक है। तो दोनों बल क्या हो जाते हैं, परिणामी बल शून्य हो जाता है, और परिणामी बल शून्य होने के कारण ये स्थिति बनती है। वहां पर वो पिंड क्या है, अधिकतम वेग प्राप्त कर देता है, सीमांत वेग प्राप्त कर देता है, जिसको हमने क्या कहा, VT कहा, वो कहलाता है सीमांत वेग। अर्थात फाइनली हम कह सकते हैं कि सीमांत वेग की जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि किसी पिंड का सीमांत वेग वह अधिकतम वेग है जो पिंड संयान माध्यम में गिरते समय क्या करती है, प्राप्त करती है। अब इसका जो है हम किस तरीके से क्या करेंगे, इसका सत्यापन करेंगे, सीमांत वेग के लिए व्यंजक की स्थापना करेंगे, ठीक है। सीमांत वेग के लिए सीमांत वेग के लिए व्यंजक, सीमांत वेग के लिए व्यंजक। अब बच्चों हम इस तरीके से इसको देखिए, इस फिगर को मैं हटा रहा हूं। अब इस फिगर को हटाने के बाद पुनः मैं वही फिगर दोबारा बनाऊंगा कि मानो सपोज एक संयान माध्यम है, ठीक है, संयान माध्यम हो गया, ये संयान माध्यम है, और इस संयान माध्यम में जब किसी पिंड को मतलब यहां पे गिरा, इस वस्तु को गिराया गया नीचे, ठीक है, या ये अपने भार से W भार से नीचे गिरी और गिरने के फलस्वरूप यहां पहुंची, ठीक है। तो यहां पहुंचने पर, ठीक है, मानव जो ये पिंड है, मानव गोला का पिंड का द्रव्यमान m
गोलाकार पिंड का द्रव्यमान m, त्रिज्या r, आयतन v, वॉल्यूम उसका v है, तथा घनत्व रो है। ठीक है, तो उस कंडीशन में कि जब हमने इसको छोड़ा, द्रव की सतह पर छोड़ा, मतलब शयन माध्यम में छोड़ा, तो छोड़ने पर ये अपने भार से इस पर जो है भार काम करा, और भार काम से जो है ये नीचे किया, अपने भार से नीचे गिरा, और भार से नीचे गिरने पर जो यहां पर जो भार से नीचे गिरा, तो भार से नीचे गिरने पर ये W बराबर हो जाएगा mg। अब किसका भार? पिंड का भार, तो m हो जाएगा, आप जानते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो m बराबर हो जाएगा, जो द्रव्यमान हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? आयतन गुणा गया घनत्व। ठीक है, तो हम इसको देख सकते हैं, ये हो जाएगा v इंटू रो इंटू जी, ये इसका जो है गोली का भार हो जाएगा, गोली का भार जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब है जब गोली कहां पे गिरी, जब गोली किसमें गिरी? शयन माध्यम में गिरी। तो माना, ठीक है, ठीक है, और सीमांत वेग के लिए व्यंजक हम निकालें। माना गोलाकार पिंड का द्रव्यमान m, त्रिज्या r, आयतन v तथा घनत्व रो है, तथा शयन माध्यम का घनत्व क्या है? रो है, और आयतन क्या है? शयन माध्यम का जो घनत्व है उसको बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, और दूसरी जो चीज है हमारे पास बच्चों, मैंने आपको बताया, तथा जो शयन माध्यम है, तथा जो शयन माध्यम हो गया, शयन माध्यम क्या हो गया? शयन माध्यम का घनत्व सिग्मा तथा शयनता गुणांक एटा है। तो उस कंडीशन में स्वतंत्र रूप से गिरते हुए जो गोलाकार वस्तु है उस पर जो भार हो जाएगा, गोली का भार है W बराबर mg, और चूंकि आप चूंकि हम m जान रहे हैं, m बराबर आयतन गुणा गया रो, तो ये हमारा निकल गया। अब है गोली पर उत्क्षेप। गोली पर उत्क्षेप, पर जो गोली पर जो उत्क्षेप हुआ, गोली पर जो उत्प्लावन बल लगा, वो भी काम कर रहा है, वो भी ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, यहां पर जो जिस भार से गिर रहा है, ठीक है, यहां पर जिस भार से गिर रहा है वो है आपका W डैश अर्थात W डैश बराबर W माइनस U, और इस पर एक बल काम कर रहा है ऊपर की ओर, अधिकतम फोर्स, वो आपको ये हो जाएगा आपका F। ठीक है, F मैक्सिमम। ठीक है, स्टोक्स का जो नियम है, इस पर F मैक्सिमम काम कर रहा है, और यहां पर जो ये स्थिति प्राप्त होती है, ये वाली है, यहां पर ये जो है अधिकतम वेग प्राप्त कर रहा है vt। ठीक है, जो टर्मिनल वेलोसिटी है, सीमांत वेग इतना प्राप्त कर रहा है। जब ये वाला वेग, ये वाला जिस नेट फोर्स से ये नीचे गिर रहा है, और द्रव में जो गोलाकार पिंड जब नेट बल से जब द्रव में गिर रही है, और द्रव के भीतर, द्रव के परतों के बीच आंतरिक घर्षण के बाद जो शयन बल काम कर रहा है, वो दोनों बल क्या है? बराबर है। इसलिए परिणामी बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाता है, और उस कंडीशन में पिंड क्या कर ले रहा है? सीमांत वेग प्राप्त कर ले रहा है। तो गोली पर जो उत्क्षेप हो जाएगा, वो उत्क्षेप हो जाएगा, गोली पर जो उत्प्लावन बल काम कर रहा है ऊपर की ओर, वो हो जाएगा बच्चों, गोली पर जो उत्प्लावन बल काम कर रहा है U, ठीक है, वो U का उत्क्षेप हो जाएगा आपका M इंटू G, और चूंकि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान आप जानते हैं, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा आयतन गुणा गया
आयतन गुणा गया घनत्व, और घनत्व मैंने आपको बताया सिग्मा है, और इनटू क्या हो जाएगा जी। तो ये आपका ये गोली पर उच्छेद हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हमारा गोली पर उच्छेद हो गया है। अब हम निकालेंगे इसमें, अब हमने इसमें निकालना है गोली पर जो उत्प्लावन बल काम कर रहा है, वो उत्प्लावन बल ऊपर की ओर काम कर रहा है। तो उस कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि गोली पर जब गोली यहां पर आती है तो गोली पर जो प्रभावी बल काम कर रहा है, देखिए एक बल तो नीचे की ओर काम कर रहा है, भार के कारण वो नीचे को लग रहा है, और दूसरा द्रव में आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ऊपर की ओर बल काम कर रहा है जो प्रभावी बल है। अब वो जो गोली पर जो भार है, गोली के द्वारा जो हटाया गया द्रव का भार होगा, वही जो है गोली पर उच्छेद बल होगा। उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है, मतलब जब किसी द्रव, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कि जब किसी पिंड को द्रव में पूर्ण आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। वो कमी किसके बराबर होती है, वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो इसके द्वारा इस गोली ने जो द्रव हटाया उसका जो भार होगा वो है mg। तो हमने mv निकाल लिया, v गुणा गया सिग्मा, सिग्मा मीन्स आयतन गुणा गया घनत्व इंटू g। तो प्रभावी जो बल है गोली पर जो लगने वाला प्रभावी बल है, गोली पर लगने वाला प्रभावी बल, वो प्रभावी बल क्या हो जाएगा, वो प्रभावी बल हो जाएगा ये हो जाएगा गोली का भार, प्रभावी बल बराबर गोली का भार माइनस उच्छेद बल, गोली का भार माइनस उच्छेद बल, गोली पर उच्छेद, गोली पर उच्छेद। अब गोली पर जो भार हो जाएगा वो कितना है, आप देख रहे हैं गोली पर भार है v इंटू रो इंटू जी माइनस, ठीक है, v आयतन हो गया, रो घनत्व हो गया, g क्या हो गया, गुरुत्वीय भार हो गया, g है गुरुत्वीय त्वरण, माइनस v इंटू सिग्मा इंटू जी। तो क्या आ जाएगा कॉमन, v कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा रो माइनस सिग्मा, g क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं vg, ठीक है, और रो माइनस सिग्मा। अब बच्चों चूंकि हम जान रहे हैं कि जो गोली है उस गोली का जो आयतन होता है, क्योंकि गोली कैसी है, गोलाकार जो पिंड है, पिंड कैसा है, गोलाकार है, क्योंकि पिंड क्या है, गोलाकार है, तो गोले का जो आयतन हो जाएगा वो गोले का आयतन होगा, क्योंकि पिंड गोलाकार है अतः गोलाकार पिंड का आयतन, जो गोलाकार पिंड का आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। चूंकि मैंने आपको बताया था जो गोलाकार पिंड है उसकी त्रिज्या क्या है, r है, तो हम इस वैल्यू v की वैल्यू, v का मान हम कहाँ रख देते हैं, इस पे रख देते हैं। तो ये जो है गोली पर जो प्रभावी बल हो जाएगा, प्रभावी बल हो जाएगा हमारा, v की जगह पे हम रख देंगे v, प्रभावी बल है vg रो माइनस घनत्व माइनस, मतलब किसका घनत्व, पिंड का घनत्व माइनस द्रव का घनत्व इंटू v, ये ठीक है। अब ये इसको हम लिखते हैं v की वैल्यू हमने निकाल दी 4/3 पाई r क्यूब इंटू v इंटू जी, ठीक है, v की जो वैल्यू हमने रख दी ये हो जाएगा g इंटू ये इंटू गोले का घनत्व माइनस सिग्मा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रभावी बल। प्रभावी बल हमारा हो जाएगा, ये हमने निकाल दिया 4/3 पाई
r³ g और रो माइनस सिग्मा। तो ये जो है प्रभावी बल काम कर रहा है और ये अधिकतम बल काम कर रहा है, ये काम कर रहा है अधिकतम। अब आप देखेंगे कि जब पिंड को द्रव पर घुमाया जाता है, द्रव में गिराया जाता है, जब पिंड को द्रव में गिराया जा रहा है या पिंड अपने भार से द्रव में गिरती है, तो पिंड पर जो अधिकतम प्रभावी बल काम कर रहा है वो है 4/3 पाई r³ g रो माइनस सिग्मा। और उस पर एक द्रव में एक द्रव के परतों के बीच चूंकि आकर्षण हो रहा है, ठीक है, परतों के बीच जो आंतरिक घर्षण के कारण जो है एक बल संयंत्र बल काम कर रहा है, वो अधिकतम बल है। तो वो अधिकतम बल आपका आ गया F मैक्सिमम। तो बच्चों इस तरीके से हम इसको जो है, अब जो अधिकतम बल हो जाएगा, क्योंकि हमने स्टोक्स का नियम पढ़ा हुआ है और स्टोक्स का नियम कहता है कि जब कोई पिंड द्रव में गिर रहा है, ठीक है, तो द्रव में गिरते समय द्रव के परतों के बीच अपेक्षित घर्षण काम कर रहा है और घर्षण करने के बाद उस पिंड पर एक बल काम कर रहा है, जिसके कारण फलस्वरूप क्या हो जा रहा है, वो पिंड अवमंदित हो जा रही है, अर्थात जो अधिकतम बल काम कर रहा है वो हो जा रहा है F मैक्सिमम। इसके अनुसार संयान बल के अनुसार या स्टोक्स के अनुसार, स्टोक्स के नियमानुसार हो जाएगा F मैक्सिमम जो बल काम करेगा। और जब अधिकतम बल काम करेगा तो वहां पर जो सीमांत वेग होगा वह सीमांत वेग प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सीमांत वेग इसके लिए जो है सीमांत वेग हो जाएगा 6 पाई r/v/t थीटा, ठीक है। ये मैक्सिमम बल प्राप्त कर रहा है और वहां पर जब अधिकतम मतलब जिस प्रभावी बल से पिंड संयान माध्यम में गिरती है, ठीक उतना ही बल जो है द्रव में वस्तु पर पिंड पर ऊपर की ओर लगता है। तो दोनों जो परिणामी बल है वो शून्य है। तो जो मैक्सिमम बल काम कर रहा है वो है आपका 6 पाई r/v/t थीटा। तो चूंकि दोनों बल क्या है, बराबर है, तो आप ये भी बल है और ये भी क्या है, बल है। दोनों बल क्या है, मैंने कहा कि दोनों बल क्या है, बराबर है, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो दोनों बल आप देख रहे हैं बराबर है। तो 6 पाई r/v/t थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई r³ g रो माइनस सिग्मा। तो आप देख सकते हैं हम VT निकालेंगे तो VT बराबर हो जाएगा, VT मतलब VT आपका हो जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 2/9 पाई, ठीक है, r³ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2/9 r² g और रो माइनस सिग्मा, ठीक है, अपन क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हम देखेंगे इसमें कि जो टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी वो टर्मिनल वेलोसिटी हमने निकाल दी 2/9 r² g रो माइनस सिग्मा अपॉन थीटा। अब इस सीमांत वेग से, जो इस सीमांत वेग हमने निकाला, इस सीमांत वेग से हमने क्या प्राप्त किया, हमने कहा कि जो द्रव की जिस पिंड को हम द्रव में गिरा रहे हैं उसकी जो त्रिज्या का वर्ग है वो किसके बराबर होगा, वेग के बराबर हो जाएगा, सीमांत वेग के बराबर होगा। सीमांत वेग किन किन चीजों पर निर्भर कर रहा है, नंबर 1 त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है कि त्रिज्या सीमांत, यदि त्रिज्या का वर्ग होगा तो सीमांत वेग क्या होगा, में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। VT इज प्रोपोर्शनल टू किसके, VT इज प्रोपोर्शनल टू g के। सीमांत वेग कब बढ़ेगा, जब गुरुत्वीय त्वरण उपस्थित होगा, ठीक है। जब संयानता गुणांक कम होगा तो सीमांत वेग क्या होगा, अधिकतम होगा। और जब घनत्व का अंतर, इसका मतलब गोलाकार जो पिंड का घनत्व है और द्रव का जो घनत्व है, उनका जब अंतर होगा
उस अंतर के द्वारा जो है सीमांत वेग क्या होगा, अधिकतम होगा। तो बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके समझ में ये टॉपिक आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।